नमस्कार, मैं बाबा चक्रधारी जयगति ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं तीसरी कक्षा का हिंदी व्याकरण चैप्टर 11। चैप्टर 11 में क्या है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और समूहवाचक, यानी दो चैप्टर यहाँ पर हम लोग एक चैप्टर पहले पढ़ेंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उसको हम लोग पहले पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, नानी चिट्ठी बांटने वाले आए हैं। यहाँ पर ये लड़की बोल रही है कि आप लोग देख रहे हैं चित्र में, ये लड़की बोल रही है और ये चिट्ठी वाला है। ये लड़की बोल रही है कि नानी चिट्ठी बांटने वाला आए हैं। तो नानी क्या बोली? बेटा ऐसे कहो कि डाकिया आया है। तो यहाँ पर जो इसकी नानी है वो क्या बोल रही है कि बेटा ऐसे कहो कि डाकिया आया है, ठीक है। तो यहाँ पर नानी ने तान्या को बताया कि चिट्ठी बांटने वाले को डाकिया कहते हैं। उसके बाद में और तान्या की जो नानी थी वो बताया कि चिट्ठी बांटने वाले को क्या बोलते हैं? डाकिया बोलते हैं। चिट्ठी बांटने वाला और चिट्ठी बांटने वाले को एक शब्द में क्या बोलते हैं? डाकिया बोलते हैं, ठीक है। कई शब्दों की जगह हम एक शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर एक शब्द की जगह हम लोग एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। इस एक शब्द से भी बात स्पष्ट हो जाती है। तो इस एक शब्द से भी बात स्पष्ट हो जाती है। वाक्यांश के लिए एक शब्द भाषा को प्रभावशाली बनाते हैं। तो जैसे कि हम लोग लंबा नहीं लिखते, छोटा सा लिखते हैं, यानी एक शब्द लिखना अच्छा लगता है वाक्यांश में। अनेक वाक्यों को लिखने की वजह से हम लोग कम लिखे और अच्छे से लिखे, तो उसमें क्या होता है कि टाइम भी बचता है और लिखने में भी अच्छा लगता है कि नहीं। तो यहाँ पर है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द किसे कहते हैं? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द किसे कहते हैं? वाक्यांश के लिए वाक्यांश के लिए जब एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, जब एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो उसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। तो उसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। हम अनेक शब्दों से एक शब्द किसे कहते हैं? वाक्यांश के लिए जब कोई भी वाक्य रह देता है उसके आधार, यानी वाक्यांश, वाक्य के अंश यानी आधार रखना। जैसे कि एक वाक्य है, जैसे कोई भी एक वाक्य रहेगा तो उसको आधार रखकर हम क्या बोलेंगे? वाक्यांश। तो वाक्यांश के लिए जब एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो जैसे वाक्य रहता है लंबा वाक्य, तो वाक्यांश, तो वाक्यांश यानी उसके आधार, यानी एक वाक्य का आधार, तो वाक्यांश बोलते हैं। तो वाक्यांश के लिए जब एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो वाक्यांश में जब एक शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे? अनेक शब्द के लिए एक शब्द, ठीक है। यहाँ पर है पढ़ो और समझो, पढ़ो और समझो, इलाज करने वाले, इलाज करने वाला, इलाज करने वाले को हम क्या बोलते हैं? ये वाक्यांश यानी एक वाक्य है। यहाँ पर तीन है इलाज करने वाला, यानी अलग अलग है, यानी कि वाक्य है, तीन शब्द है, इसका हम क्या बोलेंगे? इलाज करने वाले को डॉक्टर, एक शब्द में प्रयोग करेंगे डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ये वाक्यांश है और ये एक शब्द है। वाक्यांश ठीक है, इधर वाक्यांश एक शब्द, यहाँ पर इलाज करने वाला,
इलाज करने वाला, इलाज करते हैं, हमारे इलाज के लिए हमको क्या बोलते हैं? डॉक्टर। क्या बोलते हैं? डॉक्टर। ठीक है। इसी तरह और क्या है यहाँ पर? कक्षा में पढ़ाने वाली, कक्षा में पढ़ाने वाली, कक्षा में पढ़ाने वाली को हम क्या बोलेंगे? शिक्षिका। शिक्षिका। तो हमें गाना गाने वाली, गाना गाने वाली, जो लोग गाना गाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? गाना गाने वाले को गायिका। ठीक है। उसके बाद में नृत्य करने वाली, नृत्य करने वाली, जो नृत्य करते हैं यानी डांस करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नर्तकी। क्या बोलते हैं? नर्तकी। यहाँ पर कपड़े धोने वाला, जो कपड़ा साफ करते हैं, कपड़ा धोते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? धोबी। कपड़ा धोने वाला, कपड़ा धोने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? धोबी। धोबी। उसके बाद में यहाँ पर फिर आप कपड़े सिलने वाला, तो जो कपड़े सिलते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? कपड़े सिलने वाला। कपड़े सिलने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? दर्जी। ठीक है। कपड़ा सिलने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? दर्जी। इतना तो आपको इलाज करने वाला, जो हमारा जैसे कि हम लोग कभी बीमार पड़ जाते हैं, कभी बुखार हो जाता है, कभी और कुछ हो जाता है, तो वो हम किसके पास ले जाते हैं? डॉक्टर के पास ले जाते हैं। नहीं, हॉस्पिटल जाते हैं, उनको चेक करते हैं, हमारा ट्रीटमेंट करते हैं। तो हम जैसे कि इलाज करने वाले को हम क्या बोलते हैं? जो हमारा इलाज करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डॉक्टर। क्या बोलते हैं? डॉक्टर। ये अनेक शब्द है, यानी वाक्यांश है, अलग अलग वाक्यांश है ये। इसका हम लोग यहाँ पर एक शब्द करके लिखते हैं। ये बहुत लंबा है तो इसको हम लोग छोटा करके बनाए। ठीक है। तो इस तरह से अनेक शब्द के लिए एक शब्द का प्रयोग होता है। ये अनेक शब्द है, 1 2 3 यानी अनेक शब्द। तो इसका हम लोग इस तरह से एक छोटे वाक्य यानी एक शब्द का प्रयोग करके हम लोग अनेक शब्दों का छोटा रूप बना करके हम लोग इसको एक शब्द बनाते हैं, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्द है उसके लिए यहाँ पर एक शब्द लिखते हैं। ठीक है। इसी तरह यहाँ पर है कक्षा में पढ़ने वाली, यानी कक्षा में पढ़ाने वाली, यानी कक्षा में जो पढ़ा है, यानी जैसे कि हम लोग क्लास में जाते हैं तो क्लास में कौन कौन आते हैं? अध्यापक आते हैं, अध्यापिका आते हैं, या शिक्षक शिक्षिका टीचर मैडम आते हैं कि पढ़ाने के लिए हम लोग को। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कक्षा में पढ़ाने वाले, उसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? शिक्षिका। क्या बोलते हैं? शिक्षिका। उसके बाद में गाना गाने वाले, जो गाना गाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? गायिका। नृत्य करने वाली, जो नृत्य यानी डांस करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? नर्तकी। क्या बोलते हैं? नर्तकी। कपड़ा धोने वाला, कपड़ा जो धोते हैं, साफ करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? धोबी। उसके बाद में कपड़े सिलने वाला, जो कपड़े सिलते हैं, मशीन में कपड़े सिलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? दर्जी। ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर और एक शब्द आप लोग बता रहे हैं, मैंने अनेक शब्द के लिए एक शब्द वाक्यांश लिखने से भी ठीक रहता है, या फिर अनेक शब्द के लिए एक शब्द लिख देते हैं। ठीक है। अनेक शब्द, अनेक शब्द, अनेक शब्द का एक शब्द। इधर कैसे लिखते हैं? अनेक शब्द, अनेक शब्द एक शब्द। ठीक है। अनेक शब्द के ऐसे यहाँ पर है पौधों की देखभाल करने वाला, पौधों की देखभाल करने वाला,
उसके बाद में है खेती करने वाला, खेती करने वाला, जो खेती किसान करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, किसान। क्या बोलते हैं, किसान। किसान या कृषक इसे बोलते हैं कि नहीं। उसके बाद में है मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, मिट्टी मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उसको बोलते हैं कुम्हार। यानी ठीक है। क्या देख क्या करें यहाँ पर, पौधों की देखभाल करने वाला, जो जैसे कि बाग में पौधों की देखभाल करते हैं, यानी छोटे छोटे पेड़ का देखभाल करते हैं और उसको लगाते हैं, पेड़ लगाते हैं, उसको पानी डालते हैं, यानी देखभाल करते हैं उसका। तो पौधों की देखभाल करने वाले को हम क्या बोलते हैं, माली। क्या बोलते हैं, माली। उसके बाद में खेती करने वाला, जो खेती किसानी करता है, खेती किसानी करता है, वेजिटेबल्स या फ्रूट्स या उगाता है, वो सब हम क्या बोलते हैं, किसान बोलते हैं। किसान भी बोलते हैं और कृषक भी बोलते हैं। उसको अगर मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, तो जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, मिट्टी को कच्ची मिट्टी से बर्तन बनाते हैं और उसको आग में पका देते हैं, यानी परत के उसको मजबूत कर देते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को कुम्हार। क्या बोलते हैं, कुम्हार। ठीक है। तो इसी तरह से अनेक शब्द के लिए एक शब्द इस तरह से प्रयोग करते हैं, है कि नहीं। जैसे कि हम लोग कोई एक शब्द लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर है मुझे इलाज करने वाला ने मेरा इलाज किया, तो ये शब्द क्या हो जाना है कि बहुत लंबा हो जाएगा। क्या हो रहा है, बहुत लंबा हो जाएगा। मुझे जब अच्छा नहीं लग रहा था तो इलाज करने वाला ने मुझे मेरा इलाज किया, तो ये वाक्य जो है वो लंबा हो जा रहा है। तो इसका हम लोग एक शब्द में प्रयोग करेंगे, मुझे डॉक्टर ने इलाज किया, तो ये कितना अच्छा हो रहा है, अच्छा बोलने में भी अच्छा लग रहा है, सुनने में भी अच्छा लग रहा है कि नहीं। इसी तरह से अनेक शब्दों का हम लोग एक शब्द में इस तरह से प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो एक शब्द जो है उसको पढ़ के भी समझ सकते हैं, जो इसके अर्थ जानते हैं वो पढ़ के समझ जाएंगे। जैसे कि गायिका बोलने से उसका अर्थ क्या है, गाना गाने वाला, गाना गाने वाले को क्या बोलते हैं, गायिका। इस तरह से अनेक शब्द का एक शब्द हम लोग इस तरह से प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो अनेक शब्द के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हम लोग किसे कहते हैं, यहाँ पर मैं लिखती हूँ वाक्यांश के लिए। वाक्यांश के लिए जब एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी बहुत लंबा अलग अलग 2-3 या 3 या 4 वाक्य शब्द रहेगा, यानी आधा वाक्य रहेगा। वाक्यांश का मतलब क्या है, एक वाक्य का आधा, एक वाक्य का आधा, तो उसको हम लोग वाक्यांश बोलते हैं। ठीक है। तो वाक्यांश के लिए जब एक शब्द का प्रयोग किया जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं, उसे हम अनेक शब्द के लिए एक शब्द कहते हैं। ठीक है। तो ये अनेक शब्द के लिए एक शब्द आपको समझ में आ गया होगा। उसको मैं यहाँ पर कुछ उदाहरण मैं आपको बता दे रहा हूँ। अनेक शब्दों का एक शब्द में मिलन करो। तो इस तरह से यहाँ पर है जो खेलता है, जो खेलता है हम क्या बोलेंगे, जैसे कि बहुत खेलने वाले होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, जो क्रिकेट खेलता है, फुटबॉल खेलता है, तो उन लोग हम क्या बोलते हैं, खिलाड़ी बोलते हैं। ठीक है। कक्षा में पढ़ने वाला क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, छात्र। क्या बोलते हैं, छात्र या छात्रा, दोनों बोलते हैं कि अगर लड़का होगा तो हम क्या बोलेंगे, छात्र, और लड़की होने से छात्रा, है कि नहीं। उसको हमने अभिनय करने वाला, जो अभिनय कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अभिनेता। क्या बोलते हैं, अभिनेता, यानी एक्टर को हम क्या बोलेंगे, अभिनेता। जो देखता है उसको हम क्या बोलेंगे, दर्शक। पढ़ने वाला को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर पढ़ने वाला को दिया है, पढ़ने वाले को पाठक भी बोलते हैं और छात्र भी बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पर है कुछ आंसर क्वेश्चन, चित्र देखकर उसके बारे में बताओ और एक शब्द चुनकर लिखो। यहाँ पर कुछ चित्र दिए हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है। बाल काटने वाले का यहाँ पर क्या लिखा गया है, बाल काटने वाले का यहाँ पर एक शब्द चुनकर लिखो, इसमें मैच करना है। ठीक है। तो बाल काटने वाले का क्या होगा, नाई होगा, नाई हमारे बाल काटते हैं, है कि नहीं। उसके बाद में ये क्या है, यानी रसोई
बना करके ये दे रहा है, रसोई वाला, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रसोईया। ठीक है, ये रसोई बना करके पका करके ले रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रसोई वाला, ये रसोईया होगा। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, कपड़ा साफ कर रहे हैं, है कि नहीं, ये कपड़ा धोने वाला होगा, क्या होगा ये, कपड़ा धोने वाला। तो कपड़ा धोने वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, धोबी, है कि नहीं। उसके बाद में ये क्या है, यानी जो मरीज रहते हैं उनका ट्रीटमेंट करते हैं, इलाज करते हैं, तो मरीजों का इलाज करने वाले को डॉक्टर भी बोलते हैं, और यहाँ पर नर्स दिया है तो नर्स में ही मैचिंग। ठीक है, उसके बाद में यानी सेविका, और डॉक्टर लोग के साथ में रहते हैं उन लोग को हम क्या बोलते हैं, सेविका बोलते हैं, नर्स भी बोलते हैं, तो ये क्या होगा, नर्स हो गई। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर है रंगीन वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनकर लिखो। तो यहाँ पर रंगीन वाक्यांश है, यानी वाक्य के आधार है रंगीन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वाक्यांश को यहाँ पर जो उसका अर्थ होगा वो यहाँ पर लिखना है। ठीक है, यहाँ पर ये है बंदर शरारत करने वाला पशु है, यहाँ पर क्या होगा, बंदर, बंदर जो है वो शरारत करने वाला पशु है, तो यहाँ शरारत करने वाला को हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, शरारती। ठीक है, उसके बाद में इस तरह से यहाँ पर ये है तो यहाँ पर ये है बंदर, बंदर का क्या दिया है यहाँ पर, बंदर शरारत करने वाला पशु है, तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, शरारती, यहाँ पर क्या लिखना है, शरारती। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पर ये है ख नंबर में, दादाजी दूर की सोचने वाले व्यक्ति हैं। दूर की सोचने वाले व्यक्ति को क्या बोलेंगे हम लोग, दूरदर्शी, क्या बोलेंगे, दूरदर्शी, यानी दूर की जो सोचते हैं, दूर के सोचने वाले को क्या बोलते हैं, दूरदर्शी। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर है यह पुस्तक पढ़ने के योग्य है, यह पुस्तक जो है वो पढ़ने के योग्य है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पठनीय, क्या बोलेंगे, पठनीय। ठीक है, इस तरह से यहाँ अगर कुछ है, आपकी कहानी फिल्म के सामने लगती है, आपकी कहानी फिल्म के समान लगती है, इसका हम क्या बोलेंगे, फिल्मी, क्या बोलेंगे, फिल्मी, आपकी कहानी जो है वो फिल्म के समान लगती है, तो फिल्म के समान लगने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, फिल्मी। उसके बाद में यहाँ पर है ताजमहल देखने योग्य है, जो देखने योग्य है तो क्या यहाँ पर किया है, दर्शनीय, यानी ताजमहल देखने योग्य है, तो देखने योग्य को हम लोग क्या बोलेंगे, दर्शनीय। ठीक है, इस तरह से ये आंसर को भी आप लोग को बनाना है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे समूहवाची शब्द, समूहवाची शब्द। ठीक है, समूहवाची शब्द, तो आइए देखिए यहाँ पर समूहवाची शब्द किसे कहते हैं। कल हमारी छत पर बंदरों का झुंड आया था, ये लड़का क्या बोल रहा है कि कल हमारी छत पर बंदरों का झुंड आया था। उसके बाद में ये लड़की बोल रही है पता है कुछ दिन पहले बंदर चाबियों का गुच्छा ले गए थे, ये लड़की क्या बोल रही थी, पता है कुछ दिन पहले बंदरों ने चाबियों का गुच्छा ले गए थे। उसके बाद में यहाँ पर ये लड़की फिर बोल रही थी हमारे घर तो लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। उसके बाद में ये लड़की क्या बोल रही थी कि हमारे घर तो लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। उसके बाद में ये लड़का क्या बोल रहा है, अच्छा। ऊपर की बातचीत में झुंड, गुच्छा और भीड़ शब्द समूह के लिए प्रयुक्त हुए हैं। यहाँ पर जो शब्द है, कौन कौन से शब्द है यहाँ पर, झुंड, झुंड, उसके बाद में है गुच्छा, उसके बाद में है भीड़। ये तीनों शब्द है यानी शब्द समूह के लिए प्रयोग कर रहे हैं, तो ये जितने भी शब्द है वो समूह के लिए प्रयोग हो रहे हैं। समूह बोले से पूरा झुंड, ठीक है, यानी एक से ज्यादा रहना, एक से ज्यादा रहने को हम क्या बोलते हैं, वहां पर झुंड बोलते हैं। ठीक है, वस्तुओं और व्यक्तियों के समूह के विशेष नाम को समूह शब्द कहते हैं। तो समूह शब्द हम किसे कहते हैं, वस्तुओं और व्यक्तियों के, वस्तुओं और व्यक्तियों, वस्तुओं और व्यक्तियों के
वस्तुओं और व्यक्तियों के समूह के विशेष नाम को समूह शब्द कहते हैं। समूह शब्द कहते हैं। समूह वस्तुओं यानी कोई भी वस्तु रहेगा, चावल डस्टर या फिर और कुछ रहेगा, है कि नहीं? तो वस्तुओं और व्यक्तियों के समूह के, यानी वस्तुओं और व्यक्तियों के समूह के विशेष नाम को समूह शब्द कहते हैं। ठीक है, यानी उसके विशेष नाम है, पूरे झुंड रहेगा या फिर और कुछ रहेगा तो हम क्या बोलते हैं, समूह नाम को समूह शब्द कहते हैं। तो समूहवाची में किसे कहते हैं? समूह के लिए उपयोग में आने वाले, समूह के लिए उपयोग में आने वाले समूह के लिए उपयोग में आने वाले विशेष नाम को समूहवाची शब्द कहते हैं। यहाँ पर हम समूहवाची शब्द किसे कहते हैं? समूह के लिए, यानी पूरे समूह, यानी पूरे जितना बड़ा व्यक्ति रहेगा वहां पर उसको समूह बोला जाता है। ठीक है, समूह के लिए उपयोग में आने वाले विशेष नाम को समूहवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, तो हम देखिए यहाँ पर पढ़ो और समझो। तो यहाँ पर पढ़ना है, समझना है कि बंदरों का झुंड, जैसे बंदर वहां पर बहुत सारे रहेंगे, बहुत सारे बंदर रहेंगे, वहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? बंदरों का झुंड। ठीक है, समूहवाची शब्द। समूहवाची शब्द, समूहवाची शब्द यहाँ पर मैं आपको उदाहरण देकर बता रहा हूँ कि बंदरों का झुंड, बंदरों का, यहाँ पर समूहवाची शब्द। ठीक है, तो समूहवाची शब्द यहाँ पर क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। बंदरों का झुंड, जैसे कि एक से ज्यादा बंदर है यहाँ पर, हम लोग को देख रहे हैं यहाँ पर, यानी एक से ज्यादा बंदर है यहाँ पर, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? बंदरों का झुंड। उसके बाद यहाँ पर चाबियों का गुच्छा, यहाँ पर बहुत से एक से ज्यादा चाबी है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? चाबियों का गुच्छा। चाबियों का गुच्छा, चाबियों का गुच्छा। उसके बाद में लोगों की भीड़, लोगों की भीड़, यानी एक से ज्यादा आदमी रहेंगे। यानी यहाँ पर है, आप लोग देखें एक से बहुत ज्यादा आदमी है यहाँ पर, तो यानी इन लोगों का पूरा समूह है, लोगों का समूह है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? लोगों की भीड़। ठीक है, तो यहाँ पर शब्द है छात्रों की भीड़, छात्रों की भीड़, लोगों की भीड़, छात्रों की भीड़। उसके बाद में ऊँटों का कारवां, ऊँटों का कारवां, ऊँटों का कारवां। यहाँ पर छात्र हैं, यानी यहाँ पर बहुत सारे छात्र छात्राएं हैं, तो यहाँ पर क्या लिखा है? छात्रों की भीड़। ठीक है, तो यहाँ पर ऊँट जो है, ऊँट अपने लाइन से लाइन आ रहे हैं, यानी एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, इसको यहाँ पर क्या बोला गया है? ऊँटों का कारवां, यानी ऊँटों का यहाँ पर कारवां। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भेड़ों का रेवड़, भेड़ों का रेवड़, भेड़ों का
रेवड़। भेड़ के समूह को क्या बोला जाता है? भेड़ों का रेवड़। ठीक है, यहाँ पर है फूलों का गुलदस्ता। फूलों का गुलदस्ता, यानी एक से ज्यादा क्या बोलते हैं? फूलों का गुलदस्ता। यहाँ पर है आप लोग देखेंगे फूलों का गुलदस्ता दिखा दे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फूलों का गुलदस्ता। उसके बाद में पुलिस का दास्तान, जैसे कि पुलिस यहाँ पर क्या करते जा रहे हैं? पैरेड करते हुए जा रहे हैं, उसको क्या बोला गया है? पुलिस का दास्तान। ठीक है, इसको हम लोग लिखेंगे पुलिस का दास्तान। पुलिस का दास्तान। उसके बाद में है लकड़ियों का गट्ठर। लकड़ियों का ठीक है, लकड़ियों का लकड़ियों का गट्ठर लिखा है कि ये एक से बहुत सारी लकड़ी है, जिसको बोला गया है लकड़ियों का गट्ठर। ये पुलिस का ट्रूप है, वो पैरेड करते हुए जा रहे हैं यहाँ पर, तो इसको क्या बोला गया? पुलिस का दास्तान। उसके बाद में यहाँ पर हाथियों का झुंड, यानी हाथी, बहुत सारे हाथी, यानी हाथियों के समूह को यहाँ पर क्या बोला गया है? हाथियों का झुंड। ठीक है, तो हाथियों का झुंड। यहाँ पर यात्रियों का जत्था। यात्रियों का यानी बहुत सारी यात्री हैं, उसको क्या बोला गया है? यात्रियों का जत्था। सैनिकों की टुकड़ी, उसके बाद में सैनिकों की टुकड़ी। समूह शब्द क्या कह रहे हैं? यानी एक से ज्यादा बंदर, बंदरों का समूह रहेगा, तो समूह क्या बोलेंगे? बंदरों का झुंड। बंदरों के समूह को हम लोग क्या बोल सकते हैं? बंदरों का झुंड। उसके बाद में चाबियों का गुच्छा रहेगा, चाबियों यानी चाबियों का समूह रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? चाबियों का गुच्छा। लोगों लोगों की भीड़, यानी लोगों की समूह रहने से हम लोग क्या बोलते हैं? लोगों की भीड़। छात्रों की, यानी बहुत सारे छात्र रहेंगे, छात्रों का समूह रहेगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे? छात्रों की भीड़। उसके बाद में जैसे कि ऊंट लाइन में जाते रहेंगे, एक के पीछे एक के पीछे एक जाते रहेंगे, इसको क्या बोला जाता है? ऊंटों का कारवां। ऊंटों का क्या बोला जाता है? कारवां। उसके बाद में भेड़, जैसे जहाँ पर बहुत सारे जाते हैं, भेड़ों का समूह, उसको हम क्या बोलेंगे? भेड़ों का रेवड़। भेड़ों का रेवड़। उसके बाद में है फूल, यानी फूलों का समूह रहने से हम लोग क्या बोलते हैं? फूलों का गुलदस्ता। उसके बाद में पुलिस पुलिस क्या करते हैं कि लाइन में ऐसे पैरेड करके जाते हैं, उसको हम क्या बोल सकते हैं? यानी पुलिस के समूह को हम क्या बोलते हैं? पुलिस का दास्तान। उसके बाद में लकड़ियों का समूह रहता है, लकड़ियों का समूह रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? लकड़ियों का गट्ठर। लकड़ियों का गट्ठर। उसके बाद में हाथियों का झुंड, जैसे कि हाथियों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पर हाथियों का झुंड। जैसे बंदरों का झुंड है, तो वैसे हाथियों का झुंड है, ठीक है। उसके बाद में यात्रियों का जत्था, यानी यात्रियों का समूह रहते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जैसे कि बस स्टॉप में या फिर कहीं कहीं बस चढ़ने के लिए रहता है कि नहीं, यानी बैठे रहते हैं या फिर खड़े रहते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यात्रियों का जत्था। उसके बाद में सैनिकों की टुकड़ी, जैसे कि आर्मी लोग या फिर सैनिक जाते हैं लड़ाई में या युद्ध में जाते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है? सैनिकों की टुकड़ी, यानी उनके समूह, पूरे समूह को क्या बोला जाता है? सैनिकों की टुकड़ी। ठीक है, देखते हैं हम कौन कौन से समूहवादी शब्द है। ठीक है, समूहवादी शब्द कौन कौन से? यहाँ पर बंदरों से दुनिया में बंदरों का समूह में प्रचुर बोल करके लिखे हैं, है कि नहीं? उसके बाद में चाबियों के समूह को हम लोग यहाँ पर गुच्छा बोलते हैं, है कि नहीं? उसके बाद में लोगों के समूह को हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं? भीड़ लिखते हैं। उसके बाद में छात्रों के समूह को हम लोग क्या लिखे हैं? यहाँ पर छात्रों के समूह की भीड़ लिखे हैं। उसके बाद में ऊँटों का जो लाइन से आते हैं, उसको हम लोग यहाँ पर कारवां लिखे हैं, ऊँटों का कारवां। ठीक है, उसके
उसके बाद में भेड़ों का रिवर्ट को यानी भेड़ जहाँ पर समूह को क्या कहते हैं वहाँ पर रिवर्ट करते हैं। उसके बाद में फूलों का गुलदस्ता यानी फूल के समूह को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर गुलदस्ता। उसके बाद में पुलिस का दस्ता, ये दस्ता ही रास्ता नहीं है, ठीक है। तो समूह से शब्द में क्या होगा ये पुलिस जैसे कि समूह हम लोग क्या रहते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं दस्ता, ठीक है। लकड़ियों का गट्ठर को हम लोग क्या बोलते हैं गट्ठर, लकड़ियों के समूह, ठीक है। हाथियों के समूह को क्या बोलते हैं झुंड। उसके बाद में यात्रियों का समूह को हम लोग क्या बोलते हैं जत्था। उसके बाद में सैनिकों की टुकड़ी क्या बोलते हैं टुकड़ी, ठीक है। इस तरह से ये समूह शब्द है झुंड, अच्छा, भीड़, कारवां, ये सब क्या है समूहवाची शब्द है। तो समूहवाची शब्द हम लोग क्या किसे कहते हैं कि समूह के लिए उपयोग में आने वाले शब्द को यानी विशेष नाम को, ये विशेष नाम है कि झुंड, गुच्छा, भीड़, कारवां, ये सब क्या है विशेष नाम है। ये एक विशेष नाम है। तो समूह के लिए ये पूरे समूह के लिए आया है नहीं, ये पूरे समूह के लिए आया है, ये सब ये नाम पूरे समूह के लिए आया है। तो समूह के लिए उपयोग में आने वाले विशेष नाम को समूहवाची शब्द कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग समूहवाची शब्द पढ़े, अनेक शब्द के लिए एक शब्द पढ़े, ठीक है। तो ये सब क्या है आप लोग इसको अभ्यास करोगे घर में अच्छे से पढ़ोगे, तब जाकर के आप लोग अनेक शब्दों के लिए भी एक शब्द को भी जान पाओगे, है कि नहीं। अनेक शब्द लिखने से बेहतर है कि हम लोग एक शब्द लिखते हैं। एक शब्द लिखने से क्या होता है कि बोलने में भी अच्छा लगता है, पढ़ने में भी अच्छा लगता है और लिखने में भी अच्छा लगता है और समय का भी वेस्ट नहीं होता है कि नहीं। इसी तरह से हम लोग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी पढ़े, समूहवाची भी पढ़े। ये इसका यहाँ पर कुछ प्रश्न उत्तर है, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे कि यहाँ लिखा है चित्र देखकर समूह वाले शब्द पर टिक लगाओ। यहाँ पर जो चित्र देखना है और समूह वाले शब्द को क्या करना है टिक लगाना है, ठीक है। यहाँ पर है ढेर है कारवां, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कौन सा सही होगा कारवां, इसमें टिक करना है कि नहीं। उसके बाद में यहाँ पर है गट्ठी है और दल है, इसको हम लोग कौन सा सही होगा गट्ठी, गट्ठी सही होगा कि नहीं, यहाँ पर इसको गट्ठी में करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लाइन से नहीं है, ऊँट जितना है सब लाइन से नहीं इधर उधर होते हैं, लेकिन समूह में है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे झुंड बोलेंगे, ऊँटों के झुंड, है कि नहीं। उसके बाद में ये जो है अंगूर का समूह है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे गुच्छा बोलेंगे या गट्ठर बोलेंगे, क्या बोलेंगे गुच्छा बोलेंगे, है कि नहीं, अंगूर का गुच्छा। तो इसी तरह से आप लोग को प्रश्न उत्तर बनाना है। उसके बाद में इसका कुछ प्रश्न है, इसको आप लोग बाद में करोगे, ठीक है। ये आप लोग को मैं समझा दिया। चैप्टर 11 में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और समूह है, ये दोनों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। और इसको क्या करोगे कि आप लोग मैं जितना पढ़ा दिया ना उतना आप लोग 2 बार या 3 बार पढ़ोगे तो आप लोग को थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो एक एक करके अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़ोगे, ठीक है। अगर जो समझ नहीं है उसको लिख लीजिए, बार बार पढ़ोगे तब आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म करता हूँ और विदा लेता हूँ। आज के लिए काफी